गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर चल रहा है अभी तो चल ही रहा है। इसमें हम लोगों ने बस अभी तक एक ही फार्मूला ड्राइव किया है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है और हम लोगों ने सीख लिया है कि डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम कैसे बताते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। और उसके ऊपर अब हम ला रहे हैं डाउट्स। तो ये है आपका डाउट सेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका डाउट्स नोट डाउन। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे कि क्या कह रहा है, इफ P के कोऑर्डिनेट x, y इज अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है एंड B के कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है और आपको शो कुछ और करना है। देखो, एक चीज अभी अपने दिमाग में फीड कर लो। क्या करना है फीड, ये सुनो। अगर आपसे कोई भी एक पॉइंट दे देता है और कह देता है कि दो पॉइंट है जो कि इक्वली डिस्टेंस पे है, बोले तो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि ये वाला इसके बराबर है। इस कंडीशन पे हमें करना कुछ नहीं होता है। जो हमें शो करना है उसे तो हमें दिमाग में डालना ही नहीं है, वो तो अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है, इसका लोड नहीं लेना है। ठीक है, बस आपसे कहा है कि ये इसके बराबर है, तो सिंपली आप इसका नाम जो भी है P एंड इसका नाम है A एंड B। इस हिसाब से अगर हम सोचें तो ये PA इक्वल है PB के। यस और नो, बस आप इतना ही बताओ कि ये दोनों पॉइंट इक्वल है कि नहीं है ना। तो इक्वल रख देंगे और इक्वल रखने के बाद हम डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आपसे कह रहा है कि पी ए इक्वल है पी बी के, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस है ना। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, पॉइंट पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। हम लिख सकते नहीं ये चीज। अच्छा, हमने ये तो लिख दिया। इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी के, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। अगर आप पी ए की वैल्यू निकालें, अगर आप सोचें उस फॉर्मूले को जो कि होता है रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो इससे पिछले वाला वीडियो जिसमें मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव करवाया उसे देखना बिल्कुल मत भूला करो। उसे आप देख लोगे ना तो आपकी आधी चीज़ वैसी खत्म हो जानी है। देखो, पी ए और पी बी इक्वल है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पी ए की वैल्यू निकालाऊं तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका है x1 और x2 है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रूट के अंदर ये आप x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में माइनस का 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? अच्छा जी, इक्वल हो जाएगा पी बी। पी बी क्या है आपका? पी बी है आपका x और ये आपका क्या है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जैसे कि आप जानते होंगे इस रूट से ये रूट कैंसल आउट होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एक स्टेप को और बढ़ाना तो आप ये लिख सकते हो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम कर दें तो आपका अगर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूं, तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y, ये देखिए माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर। ओके, इस पे मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन अगर RHS की बात करूं तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का स्क्वायर, इसके भी ऊपर है स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा ही होगा, और अगेन यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट होगा ही होगा, होगा ही होगा। यस और नो, जल्दी बोलो, होगा ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास दो फॉर्मूले हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और दूसरा है x माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या फिर a जो भी आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है ना। पुट करो, सिंपल है यार। देखो एक्स स्क्वायर, ओके, अच्छा, प्लस में 6 का स्क्वायर जो कि आपका हो जाएगा 36, माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है और आपका है 2ab, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो आपका होगा 12 और x क्या हो जाएगा 12x। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आपका क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2y इक्वल्स टू क्या होगा, ये देखो। अगर आप इसे भी आप खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस
क्या 4 माइनस का 4x, ठीक है। अगर इसे भी आप खोल देते हैं तो आपका ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 3 2 जा 6y, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया होगा। क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा कि ये कैंसिल आउट होगा अगर मैं उसे इधर बुला लूँ तो। क्लियरली आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर भी आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ही क्या, देखो कुछ नहीं बचा है बच्चों। अब जो है ना, आप x और y को एक तरफ रख लो, नंबर वाले को एक तरफ रख लो। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि क्यों रखूं सर मैं नंबर वाले को एक तरफ और इसको क्यों? क्योंकि आपको शो क्या करना है, अब आप ये देखो, शो आपको करना है x माइनस वाई इक्वल्स टू है 3। मतलब कि आपका एक्स वाई एक तरफ है और नंबर वाला जो भी है एक तरफ है, तो आप इन दोनों को इधर बुला लें तो आपका ये हो जाएगा 12x और ये आपका हो जाएगा, या फिर आप इन दोनों को उधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 36 + 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा 37, ठीक है। ये 4 + 9 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो आता है 13, और अगर मैं इधर बुला लेता हूँ तो हो जाएगा माइनस का 13। यस और नो? यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइनस का 4x माइनस का 6y, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 का है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का क्या 12x। यहाँ ये माइनस का है, अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये आपका है 2y जो कि है प्लस का, अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा माइनस का 2y। क्लियर आउट? ओके चलिए, आप 37 में से अगर 13 को करते हैं माइनस तो आपका कितना आता है 24, ठीक है। अच्छा जी, x वाला x से ही जुड़ या घट सकता है, तो 12 में से अगर 4 गया तो आएगा आपका 8x, और 6 + 2 करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 8y। सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि 8 आपका है कॉमन, तो अगर आप 8 कॉमन ले लेते हैं 8x माइनस वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 24, और यहाँ पे आपका ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आ गई 3, जो कि आपका हो चुका है ये शो। यस और नो? देखिए अब हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, डिस्कशन करते हैं कि आपका कब क्या कैसे करना होगा। देखो ध्यान देना आप एक चीज़, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ P के कोऑर्डिनेट कुछ भी है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इक्विडिस्टेंस है और उसके बाद आपको कह रहा है कि शो करना है। हो सकता था कि इस जगह पे आपका ये और ये पॉइंट कुछ और होता और आपके पास ये लिखा होता 3x = 4y, ऐसा भी एक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया है। चूंकि उसका रीज़न ये है, सेम ऐसे ही करना है, आपको ज़्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है। सिंपल से देखो, जो भी पॉइंट इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट से, तो वो लिख देंगे हम P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, ओके। इस हिसाब से PA इक्वल हो जाएगा PB के। और अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला आप लिखना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पे साइड में लिख लेना डिस्टेंस फॉर्मूला। PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा और PB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, इसे आप उतार देना साथ में। उसके बाद आप ऐसे ही स्ट्रेट के साथ करते जाएंगे और आपका आंसर एकदम आ जाएगा, एकदम ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा समझाने का तरीका आप तक समझ में आ रहा हो, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे और मैं क्लास 11th का भी बैच आपके लिए लाऊंगा, तो ऐसा मिस मत किया करो कि आप जो है छोड़ दिया करो, ठीक है। चलिए इसे आप नोट डाउन देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है। सबसे पहले वही बात करते हैं हम, इफ द पॉइंट ये इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये एंड ये, मतलब कि अभी जो हमने 1 मिनट पहले क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम ये वही क्वेश्चन है और उसी तरीके से करना है। तो इसमें खास क्या है जो कि मैंने उतार दिया है, देखो इसमें आपको घबराने के लिए, थोड़ा सा बड़ा दिखलाने के लिए आपको इसमें ये कर दिया है कि आपका a + b और b - a, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर होता था और अब इसको हौच पौच करने के लिए आपके दिमाग में खटके, ताकि आप लोगों को गलतियाँ कर सके, इसीलिए आपको यहाँ पे a + b दे दिया है और b - a, मतलब क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, जो मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, अगर आपको वो चीज़ याद है अभी भी, तो इसे भी हम चुटकी बजा के करेंगे। देखो कैसे, मान लेते हैं कि लेट, ठीक है,
P के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, ए ये कैपिटल है, ठीक है, ए यहाँ पे कैपिटल है और ये सारे छोटे हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, a प्लस बी एंड ये है b माइनस ए। और अगर आप रखना चाहो तो यहाँ पे आप रख सकते हो कुछ और भी, यहाँ पे p है, यहाँ पे आप m रख लो, m के कोऑर्डिनेट ये एंड n के कोऑर्डिनेट क्या, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। इन ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से है इक्विडिस्टेंस, मतलब कि पी एम इक्वल हो जाएगा पी एन के, ठीक है, इतना तो हमें पता ही है। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ x2 एंड इसका नाम दे देता हूँ x क्या y2, ठीक है, x2 y2 दे देता हूँ, या फिर x1 y1, जो आपको देना हो, जैसे देना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है कि इस हिसाब से पी एम इक्वल हो जाएगा आपका, चूंकि पी एम इक्वल हो जाएगा पी एन के, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ जी नहीं है। अब जो आपका पी एम है वो क्या होगा, रूट के अंदर क्या होगा बताओ, रूट के अंदर x माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, लेकिन ये आपका रहेगा माइनस का साइन, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, इसका लगा देंगे स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ये आपका है y, तो y माइनस बी माइनस ए, बी माइनस ए, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा पी एन। तो पी एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रूट के अंदर x माइनस ये क्या है a माइनस बी, और इसका अगर हम कर दें स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का साइन, और यहाँ पे आपका ये है y माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया ना। अब हम बात करते हैं वही वाला मेथड, अगर आपको ध्यान में है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको क्या करना है, इससे ये कैंसिल आउट कर देना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब आप इस पे ये फॉर्मूला आप फिर से पुट करेंगे तो ये आपका क्या होगा बताओ बच्चों, जल्दी 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 बताओ, इतना टाइम खाओगे तो आपका टाइम लॉस होगा, ठीक है। अब मैं देखो कितना फास्ट करके दिखलाता हूँ आपको। यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अगर हम इस पर भी लगा दें तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y बी माइनस ए इक्वल्स टू, अब इसकी बारी आई तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, बताते जाओ आप जल्दी से, वाई स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 2y ए प्लस बी। यहाँ तक आया, समझ में आ गया। अगर आपको आ गया तो आप इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काटोगे कि नहीं काटोगे, जल्दी बताओ, ये सुनो, काटेंगे। आप इस y से इस y को काटोगे कि नहीं काटोगे, बिल्कुल काटोगे। अच्छा जी, यहाँ पे है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि है आपका किसमें, प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर वो इधर आता है तो वो भी कटेगा ही कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी। अच्छा, यहाँ पे है आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सेम बना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो, माइनस में b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर अगर हम करें तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से आपको ना सीखना हो, दूसरा तरीका सीखना हो, तो अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप खोलते हैं तो आपका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर b माइनस ए का फॉर्मूला बनाते हैं तो भी वही होगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो उस हिसाब से ये आपका सेम है ना। अच्छा, इस हिसाब से आपका ये a माइनस बी और ये वाला भी कैंसिल आउट होगा। अब देखते हैं हमारे पास बचा क्या। जो बचा है सबसे पहले हम उसे एक साथ लिख लेते हैं। ये रहा आपका, देखो ये कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा,
बाद में भी देखते हैं, इसे हम उतार लेते हैं। माइनस का 2x a प्लस बी और ये आपका है माइनस का 2y b माइनस ए इक्वल हो जाएगा माइनस का 2x a माइनस बी माइनस का 2y a प्लस बी। ठीक है, अब आपको एक बात सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एक तरफ x है, एक तरफ क्या है y है ना, तो x वाले को एक तरफ बुला लो, y वाले को एक तरफ भेज दो। ठीक है, अगर ये माइनस वाला इधर आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनस वाला अगर इस साइड आता है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, क्या होगा 2x a प्लस बी। ठीक है, ये प्लस वाला है, ध्यान रहेगा। अब मैंने इस वाले को इधर लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x a प्लस बी। यहाँ पे आपका ये माइनस का है, a माइनस बी। ठीक है, तो साइन में गलती बिल्कुल मत किया करो और देखो ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी। अभी मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया था, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, इस वाले को उधर भेजना है। तो ये इधर माइनस का है, अगर ये उधर जाता है तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2y b माइनस ए और ये आपका आ जाएगा 2y, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ तक आपको फिर समझ में आ गया बच्चों? अगर ये भी समझ में आया तो आप एक बात बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? सिंपल से आप कहोगे सर 2x कॉमन ले लो, तो ले लिया मैंने 2x कॉमन, बचेगा क्या a माइनस बी माइनस का a माइनस का b। ठीक है, इस a से ये a कैंसिल आउट होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे अगर 2y कॉमन ले लोगे b माइनस a, तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस a माइनस का b। ठीक है, क्या बचेगा माइनस का a माइनस का b। इस b से ये b कैंसिल आउट होगा ही होगा। अब आपका रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग आपका ये बचा b 2b, वो भी माइनस का, तो ये आपका हो गया 2x इंटू माइनस का 2b। ठीक है, इक्वल है 2y इंटू में माइनस का 2a। इस 2 और इस 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं, जो कि यहाँ पे है माइनस का साइन, तो आपका हो जाएगा माइनस का 4। तो आप लिखें यहाँ पे माइनस का 4bx इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 4ay। इस वाले से ये वाला कैंसल आउट होगा, क्योंकि अगर इसे मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रिमेनिंग क्या बचा bx इक्वल्स टू ay, जो कि शायद हमसे ये बोल रहा था प्रूफ करने को या शो करने को, जैसा कि हम इसके अंदर देख पा रहे होंगे। देखिए इस कंडीशन में भी बस ये है कि करा तो हमने वही, बस थोड़ा सा उसे हमने टिपिकल बनाने का कोशिश किया था। ये क्वेश्चन हमसे हमें डराने की कोशिश कर रहा था, डरने का बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर, मेरा यही सिद्धांत रहा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला को बारीकी से सीखा है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी तरीके से कर पाएंगे और बिना दिक्कत के कर पाएंगे। ठीक है, अगर आगे हो समझ में तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में देख सकें और आपको ध्यान में रह सके कि आज हम लोगों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। चलिए देखिए, बात कुछ ऐसी है, अभी मैं क्वेश्चन उतारने वाला था, लेकिन फिर आप उस एक क्वेश्चन को पढ़ा मैंने, तो उसमें मेरे को एक चीज़ दिख गया कॉलिनियर का, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें कर ली जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ और सोचो क्या सोचना है। ये देखो, कॉलिनियर पॉइंट हमने आज तक ये पढ़ा था कि आपका वो पॉइंट होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन से पास होता है। ठीक है, एक ऐसा लाइन से जिससे तीन पॉइंट पास हो रहा हो, या फिर 3 पॉइंट जो कि एक लाइन से पास हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो अगर आपसे कोई कह देता है कि ये हमें बताना है कि ये 3 पॉइंट है कॉलिनियर, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रही होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस रही होगी, और मान लेते हैं पहले इसका नाम देते हैं ए। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ए से बी तक की जो डिस्टेंस रही होगी और बी से जो सी तक की डिस्टेंस रही होगी, वो इक्वल रहेगी ए से सी तक की डिस्टेंस के बराबर, अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है तो। कैसे? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से ए बी एंड सी, ए से बी तक की जो डिस्टेंस रहेगी और बी, इन दोनों को अगर जोड़ दो ए बी प्लस बी सी, तो हमेशा इक्वल आएगी ए सी के बराबर।
वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एक लाइन होता है, क्या होता है, जो एक लाइन होता है उसमें अगर आपसे कह रहा है कि वो एक कॉलिनियर पॉइंट है, तो आपका ए बी प्लस बी सी अगर मैं जोड़ दूं तो आपके ए से सी तक के बराबर होगा। अगर छोटा है या बड़ा है तो वो आपका सिंपल सी बात है कि वो कॉलिनियर पॉइंट नहीं है, जैसा कि इस कंडीशन के अंदर हम देख रहे हैं। जैसे कि अगर आप ए बी प्लस बी सी को अगर ऐड करते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा ए से सी तक के, ठीक है। ओके, चलिए अब हम डाउट्स उतारते हैं, उसके बाद सीधे डाउट्स को समझते हैं और अच्छे से जानते हैं, इसे मिटाते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में सिंपल से वही क्वेश्चन कहा है कि हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूले को, और हमें ये शो करना है कि जो पॉइंट्स है तीनों वो कॉलिनियर पॉइंट है ना। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो है, लेट द पॉइंट्स आर, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,-1 एंड बी के कोऑर्डिनेट 5,2 एंड सी के कोऑर्डिनेट 9,5 आर इन कॉलिनियर। मान लिए कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कॉलिनियर के अंदर आते हैं, तो क्या होगा, सिंपल सा है, ए बी निकालते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं तो ए बी का अगर सीधे फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो क्या होगा बच्चों, सिंपल सा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे क्या, ये वाला माइनस ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आता है, माइनस का 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का माइनस का 3 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जो कि आपका होता है 25 का रूट, जो कि आपका आ जाएगा 5। ए बी की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है 5, क्या आई है 5। अच्छा, ए से ही अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालूं, बी से सी तक का जो डिस्टेंस वो अगर मैं निकालूं तो आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि आपका क्या होता है, 5 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो होता है 4, और वो भी माइनस का 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो होता आपका होता है 16 प्लस 2 में से 5 अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस का आता है 3, और माइनस का 3 का स्क्वायर अगर करता हूं तो आपका आएगा 9। तो 16 प्लस 9 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा बच्चों आपके लिए 25, जो कि आपका रूट हो जाएगा, और रूट का इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 5। ये जो भी आपका यूनिट के अंदर आएगा तो आप इस पे नाम दे सकते हैं क्या, यूनिट, 5 यूनिट, और इसे भी बोल सकते हैं यूनिट, ठीक है, जितना भी यूनिट रहेगा। अगर अब हम बात करें कि ए से सी तक की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब उसका कितना डिस्टेंस रहेगा, तो वही जानने की ज़रूरत है हमें। क्यों, क्योंकि अगर वो इन दोनों के सम के बराबर आ जाता है, मतलब ए से सी तक का जो अगर 10 आ जाता है, 5 + 5 के बराबर आ जाता है, तो हमारा ये कॉलिनियर है, अन्यथा नहीं है। अगर हमें ये जानना है तो हम क्या करेंगे, ए से सी की वैल्यू निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 का स्क्वायर, ये आपका क्या आता है, माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 6 का स्क्वायर। अब ये आपका क्या होगा, 8 8 64 प्लस में 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। और ये आपका आ गया 100, जो कि आपका होता है 10 AC, बोले तो यूनिट। सीधे सीधे दिख गया होगा कि आपका ए से सी जो है इक्वल है किसके, ए बी प्लस बी सी के बराबर, और ये कंडीशन तब होगा जब ये पॉइंट्स होंगे कॉलिनियर, यस और नो। चलिए हम लिख सकते हैं अगेन कि सो ए बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ही मजेदार होने वाला है, और मजे
इसके साथ साथ में पढ़ाई करो समन क्लासेस को सब्सक्राइब करके। चलिए इसे हम मिटाते हैं और आप इसे नोट डाउन करें। तब देख रहे हो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको 3 पॉइंट दे दे और फालतू की बातें कर दे कि क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ये एक वैसा ट्रायंगल है, ये क्या है। 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, यस और नो। तीनों पॉइंट को एक ट्रायंगल पे प्लॉट कर दो। सबसे पहले ध्यान में रखना है इस बात को, तीनों प्लॉट करना है एक ट्रायंगल पे। उसके बाद आपको कर देना है, मान लेना है कि ए बी सी है, ए बी बी सी और सी ए निकालना है। उसके बाद जो आपसे ट्रायंगल पूछा है, आपसे पूछ सकता है कि वो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ भी पूछ सकता है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बस आपको इतनी सी बातें याद रखनी है कि आपको इक्वल साइड, अगर इक्वल मांग रहा है तो वो प्रूफ हो जाएगा। मतलब आपको पहले साइड निकालना है, वो तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वो है क्या। ठीक है, वो तो खुद ही क्वेश्चन आपको बता देगा कि ये 4 5 6 अगर ऐसा साइड आता है तो वो क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है। सीधी बात है, वो दिख ही जाएगा, है ना। वो हमें तो सोचना ही नहीं है, मतलब हमें ध्यान सिर्फ अपने उस कॉन्सेप्ट पे देना है जो कि हमें पता है कि करना क्या है। देखो सिंपल सा फंडा है, सो डैट द पॉइंट्स ए बी सी जो भी दे रखे हैं आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि ये तीनों एक वर्टेक्स है किसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक छोटा सा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक का क्या रहेगा, साइड क्या रहेगा, या फिर अगर आप ये कहना चाहते हो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x माइनस ये जो भी हो, मतलब आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपको पुट करना आना चाहिए। ठीक है, तो 7 माइनस में माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का स्क्वायर, सिंपल सा फंडा। 7 प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो आपका आएगा 5, और 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस 25 कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 6 और 8 टू 10, 106। 106 किसी का रूट होता ही नहीं है। अगर ये 106 किसी का रूट नहीं होता तो इसे आप यही छोड़ दो। ठीक है, रही बात अब किसकी, बी सी की, तो बी सी आपका क्या होगा बताओ। अब बी सी निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, क्या हो गया आपका, माइनस का 2 एंड माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में माइनस का 4 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहां से निकालते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 5 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। अच्छा जी, यहाँ पे आपका 5 है और प्लस का है 4। ठीक है, तो 5 प्लस 4 होता है 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस का 81 जो कि आपका हो जाएगा 106 का रूट, और 106 का रूट आपका आ चुका है बी सी। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं ए सी की वैल्यू क्या रहेगी। ये आपकी आई है ए बी की वैल्यू, तो आपकी ए सी की वैल्यू क्या आएगी, तो सीधी सीधी बात 7 माइनस कर देंगे 3, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 10 माइनस में माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 7 में से 3 अगर मैं माइनस करूं तो वो आपका होता है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 16। क्या आ जाएगा 16 प्लस ये आपका 10 है और ये आपका क्या है प्लस का 4, तो वो हो जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 196। 196 अगर मैं 16 में ऐड करता हूं तो क्या होगा, ये तो आपका सीधे हो गया 206, 206 प्लस 6 आपका हो जाएगा 212। ठीक है, 212 ये आ चुका है, किसकी वैल्यू आई है, ए से सी तक की वैल्यू। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपको पूछा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम यही जानते हैं कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए, जो कि आपका ए बी इक्वल है ए बी सी के बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल है किसके बराबर, बी सी के बराबर। तो ठीक है,
इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा जो ट्रायंगल है वो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो इसे आप उतारें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें।